19 जून 2025 को ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने इजराइल पर एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सेजल दागी। ये पहली बार था जब इस मिसाइल का युद्ध में इस्तेमाल हुआ। ईरान का दावा है कि ये मिसाइल ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 का हिस्सा थी, जिसके तहत उसने इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसने इस मिसाइल को बीच में ही नष्ट कर दिया। केवल इसके टुकड़ों से एक वाहन को मामूली नुकसान हुआ है। ऐसे में चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या है सेजल मिसाइल और इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। सेजल फारसी में ब्रिमटोन या पका हुआ मिट्टी ईरान द्वारा विकसित एक 2 चरण वाली ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल ईरान की पुरानी शहाब मिसाइलों का उन्नत संस्करण है जो तरल ईंधन यानी कि लिक्विड फ्यूल पर चलती है। सेजल का डेवलपमेंट 1990 के दशक के अंत में शुरू हुआ था। इसका पहला सफल परीक्षण 13 नवंबर 2008 को हुआ। यह मिसाइल पूरी तरह से ईरान में डिजाइन और निर्मित की गई है। इसे छोटी दूरी की मिसाइलों के एक्सपीरियंस पर बनाया गया है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेजल मिसाइल की खासियत ये है कि ये ठोस ईंधन पर चलती है, जिसके कारण इसे लॉन्च करने में कम समय लगता है। साथ ही लिक्विड ईंधन वाली मिसाइलों को लॉन्च से पहले ईंधन भरने की जरूरत होती है, जो समय लेता है और उन्हें दुश्मन के हमले के लिए आसान निशाना बनाता है। सेजल को सड़क पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है, जिससे इसे छिपाना और स्थान बदलना आसान हो जाता है। आइए अब इसकी खासियत के बारे में बात करते हैं। मिसाइल के प्रकार की बात करें तो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे MRBM भी कहा जाता है। ये 2 चरण वाली, जिसमें वॉरहेड अलग अलग हो सकता है। लॉन्च का तरीका इसका वर्टिकल है, लेकिन परिवर्तनशील कोण पर भी ये दागी जा सकती है। 2000 किलोमीटर की ये अधिकतम दूरी नाप सकती है। साथ ही 23,623 किलोग्राम का इसका वजन है। 17.57 मीटर इसकी लंबाई है और साथ ही 1.25 मीटर इसका व्यास है। 500 से 700 किलोग्राम का ये वॉरहेड वजन उठा सकती है और मैक्सिमम गति इसकी 13 यानी कि लगभग 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैसे इसमें इनर्शियल नेविगेशन और GPS इसे सटीक बनाता है। साथ ही आप इसे सड़क पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर या स्थिर लॉन्च पैड से भी लॉन्च कर सकते हैं। रडार को चकमा देने वाली कोटिंग जो इसे मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए मुश्किल बनाती है। इसके साथ ही ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि ईरान का दावा है कि ये केवल पारंपरिक विस्फोटों के लिए तैयार की गई है। आपको बता दें कि 19 जून 2025 को IRGC ने दावा किया कि उसने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर 3 सेजल मिसाइल दागी। ये मिसाइलें 3 अवीव के पास सोरोका हॉस्पिटल और इजराइल की सैन्य खुफिया मुख्यालय के आसपास के क्षेत्रों को निशाना बनाकर दागी गई थी। साथ ही IRGC ने कहा कि सेजल मिसाइलें इजराइल की हवाई रक्षा प्रणालियों को भेदने में सक्षम हैं। वैसे इस मिसाइली हमले के बाद तेल अवीव, बीरशेबा और होलोन जैसे क्षेत्रों में इमारतों को नुकसान हुआ। मैगन डेविड एडम की माने तो 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 6 की हालत गंभीर है। हालांकि सेजल मिसाइल से सीधे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। वैसे इसकी खासियत के साथ साथ इसके कई सारे टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी हैं। सेजल 2 संस्करण में एंटी रडार कोटिंग है, जो इसे मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए कम दिखाई देता है। साथ ही साथ ईरान का दावा है कि सेजल केवल पारंपरिक विस्फोटकों के लिए है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका 500 से लेकर 700 किलोग्राम वॉरहेड परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हो सकता है। अगर इस मिसाइल के डेवलपमेंट की बात करें तो 1990 के दशक में सेजल का विकास शुरू हुआ, जो जल्द मिसाइलों के ठोस ईंधन तकनीक पर आधारित था। इसमें चीन से तकनीकी सहायता मिली। 2008 यानी कि पहला सफल परीक्षण 2008 में हुआ, जिसमें मिसाइल ने 800 किलोमीटर की दूरी तय की। साथ ही साथ 2009 में सेजल 2 का परीक्षण हुआ, जिसमें बेहतर नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। ये मिसाइल 1900 किलोमीटर तक हिंद महासागर में भी गई। इसके अलावा 2014 में सेजल को IRGC की सेवा में शामिल किया गया। वहीं 2025 में पहली बार इसका इस्तेमाल युद्ध में किया गया है और इजराइल पर हमला भी किया गया। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।